जब आप वचन देखोगे तो आशा ठीक वैसा करता है जैसा परमेश्वर चाहता है। और मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत से अंत भला। बाइबल कहती है शुरू करने से अच्छा है कि हम अंत अच्छे से करें। शुरू अच्छे से हो ना हो, लेकिन हमारा अंत अच्छे से होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप 10 साल से विश्वास में हैं या फिर कितने भी सालों से विश्वास में क्यों ना हो, आप विश्वास में शुरुआत में इतना तेज चल रहे, इतना अच्छा चल रहे, प्रभु के साथ उसको प्रसन्न कर रहे हैं ना, हर बातों पर ट्रस्ट कर रहे, भरोसा कर रहे, लेकिन अब अंतिम समय में जब आप इस दुनिया को छोड़ने ही वाले हैं, आप उस विश्वास से डगमगा जाए और अपने पथ से बदल जाए, तो क्या होगा? क्या यह सही बात होगी? तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, शुरुआत या फिर अंत? अंत। हालेलुया। हम सबसे ज्यादा इस बात को नहीं समझ पाते। हम शुरुआत तो करते लेकिन अंत हमारा सही नहीं होता। शुरुआत में हमने प्रभु के पीछे कैसे भी चले हो, कितना भी कुछ काम किया हो, लेकिन सब काम व्यर्थ ठहरेंगे अगर हमारा अंत अच्छा ना हो। तो मैं आज आपको यहां पर क्या बताने जा रहा हूं, आशा के बारे में। जब हम नए नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आवश्यक है। कुछ ऐसे विश्वासी भी है जो आज इस दुनिया में है, बहुत सारे अलग अलग विचारधारा रखने वाले विश्वासी है, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स वाले विश्वासी हैं, उसी बीच में अलग अलग विचारधारा भी है। तो कुछ लोग वचनों को नहीं बल्कि अपने विचारों को रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर बीमार हो जाए तो वो दवाई कभी नहीं लेंगे, वो कहते हैं कि दवाई तो लेना ही नहीं, हमें हमारा भरोसा प्रभु पर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दवाई लेना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आवश्यक है। अब आप क्या करोगे जब आप बीमार हो जाएंगे? क्या आपके लिए दवा की जरूरत है या फिर नहीं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें किस चीज की जरूरत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कब हमें दवा की जरूरत है और कब हमें दवा की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहां पर आपको क्या बताने जा रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा है वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आवश्यक है, यानी कि वैद्य की जरूरत है। वैद्य मतलब डॉक्टर, उनको खुदा ने रखा है। अगर आप डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नरक चले जाओगे या फिर नाश हो जाओगे, क्योंकि उनको जो बुद्धि दी है वो परमेश्वर ने दी है, ताकि वो हमारी जीवन की तकलीफों को मेडिसिन के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा नहीं, मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सके। तो अब यहां पर क्या बात करें, आज हम किसके बारे में बात करें? आशा के बारे में। किसके बारे में? आप लोगों ने कभी पहले सुना आशा के बारे में? तो ठीक है, हम आशा के बारे में जानने के लिए यहां पर देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय का 1 और 2 वचन। ठीक है, ध्यान से सुने। अंत में अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। कितने वर्ष तक चैन रहा? 10 वर्ष तक। ये जो आसा था, इसका जो पिता था उसका नाम था अबिया। अबिया की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था आसा। आसा के विषय में यहां पर वचन, दूसरा वचन कहता है आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है, सुनने में कितना मधुर लग रहा है कि आसा क्या करता है? ठीक वैसा करता है जैसा परमेश्वर चाहता है। आमीन। खुशी की बात है कि एक आसा राजा प्रभु की इच्छा के अनुसार कर रहा है। प्रभु जो चाहता है वैसा वो कर रहा है, ठीक वैसा कर रहा है जैसा खुदा ने चाहा। वो परमेश्वर से प्रेम रखता है और जो संसार की रचना है उससे नफरत करता है। जिसके सामने लोग झुकते हैं उससे नफरत करता है, यहां तक कि उनसे बिल्कुल घृणा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। यहां पर क्या लिखा है? ठीक वैसा किया जैसा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। अब क्या होता है, जब परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जब इस प्रकार वो काम करता है, कुछ समय के बाद कुछ लोग आसा के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आते हैं। जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर देखेंगे कुछ देश के लोग आसा से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन आसा की जो सामर्थ्य थी वो कम थी। उसके पास सेनाएं कम है, उसके पास ताकत कम है। हम यूक्रेन में देखते हैं ना, यूक्रेन में उनके पास जो शक्ति है बिल्कुल कम है। कहां रशिया, कहां यूक्रेन। वो पहले रशिया का ही एक भाग था, लेकिन वो एक छोटा सा देश, रशिया के सामने मुकाबले में उसमें कोई ताकत नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी अंतिम सांस तक वो लोग लड़ रहे हैं ना। लेकिन वो लोग अंतिम सांस तक
इसलिए नहीं लड़ रहे कि खुदा उनको जय दिलाएगा, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनको भरोसा है कि हमें कोई ना कोई सहयोग देगा। वो नेटो देश को देख रहे हैं, यानी कि दूसरे जो देश है जो संगठन के साथ है, उन देशों की ओर आस लगाए हुए हैं। जेलेंस्की सोच रहा है कि कब दूसरे देश के लोग हमारा साथ देंगे और रशिया को तबाह करेंगे। लेकिन क्या कोई साथ दे रहा है? सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ नाश हो चुका है। लोग देखते जा रहे कब तक यूक्रेन का अंत होगा, कब रशिया की सामर्थ्य कम हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, उसकी जो ताकत है इस समय, उसके लिए वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि इस समय उसकी जो ताकत है वो कौन है? दूसरे अन्य देश। उसको ट्रस्ट है, भरोसा है कि कोई ना कोई आकर उसकी सहायता करेगा। क्या आप समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक वैसे ही यहां पर जो आसा था, आसा यहूदा एक छोटा इलाका जो उसके हाथ में है, दूसरी शक्तियों से कम शक्ति उसके पास है। यहां पर लिखा है, हम एक वचन देखिए, उसके पास कितने सेनाएं थी, यहां पर हम देखने जा रहे हैं। फिर आसा के पास डाल और बर्छी रखने वाले की एक सेना थी। उन दिनों में ऐसा नहीं होता था बड़ा बड़ा तोप की उड़ाते हम पूरी दुनिया को खत्म कर दें। उस समय बस उनके पास जो हथियार होते थे, तलवार होती थी, भाले होते थे, इस प्रकार से वो लड़ते थे, तीर से लड़ते थे। यानी कि एक तीर से एक ही आदमी को एक टाइम पे मार सकते हैं, लेकिन आज एक टाइम में ना जाने कितने लोगों को मार देंगे। तो यहां पर और क्या लिखा है आगे? यहां पर बर्छी रखने वाली की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष, और यहूदा में कितने पुरुष? 3 लाख, और बिन्यान में से डाल रखने वाले और धनुर्धारी 2 लाख। केवल 5 लाख इनके पास सेना थी। लेकिन जो आसा, आपको मैंने पहले ही बताया, आसा किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखता था कि वो मेरी रक्षा करेगा। आसा किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखता था कि कोई मेरी सहायता करेगा, इसका भरोसा अपने खुदा पर था। और उसने 5 लाख उसके पास सेनाएं, लेकिन जो युद्ध करने के लिए आ रहे उनके पास कितनी सेनाएं हैं? यहां पर 9 वचन में लिखा है, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। 10 लाख लोगों को। अब सोचिए, जहां 5 लाख की सेना और वहां पर 10 लाख, वो डबल लेकर आता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए? ऐसी स्थिति में आसा सोच सकता है कि मेरे पास तो सेना कम है, लेकिन वहां सेना ज्यादा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? किसी को खत लिखना चाहिए, कृपया करके आप राजा को, आप आइए, आप मेरे साथ वाचा बांधिए, हम मिलकर युद्ध करेंगे और हराएंगे। लेकिन ऐसा आसा ने नहीं किया। आसा क्या करता है? देखिए 10 वचन। तब आसा उसका सामना करने को चला और मरेशा के निकट साप्ता नामक तराई से युद्ध की पोती बांधी गई। ओके, आगे क्या लिखा है 11 वचन में? तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की जो दुआई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। आमीन। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आमीन। यहां पर आसा का भरोसा किस पर है? वो कहता है, प्रभु जब तू शक्तिशालियों को जिता सकता है, तो शक्तिहीन, जो कमजोर है, जिसके पास ताकत नहीं है, उनको भी जिता सकता है। आमीन। मैं आपको सच कहता हूं, आसा ने एक बहुत ही सही डिसीजन लिया। और आसा ने जब सही डिसीजन लिया, तो जो 5 लाख सेना उसके पास है, वो 10 लाख जो सेनाएं थी, वो 5 लाख सेना उनको दौड़ाते हुए चले जाते हैं। लेकिन वहां पर 5 लाख की सामर्थ्य वहां पर नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, जिसके कारण से वो डर भागते रहते हैं और परमेश्वर के लोग उनको दौड़ाते हैं। आमीन। क्योंकि इसने किस पर भरोसा रखा? परमेश्वर पर। लेकिन इसने शुरुआत बहुत अच्छा किया, शुरुआत में खुदा पर बहुत अच्छा भरोसा किया। हम भी क्या करते हैं? शुरुआत में प्रभु पर बहुत ट्रस्ट रखते हैं। हम सोचते हैं प्रभु करेगा, मेरी लाइफ में होगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे परिवार को बदलेगा, देश को बदलेगा। परमेश्वर ही जिंदा खुदा है, वही सब कुछ है। बहुत ज्यादा है ना, शुरू में हम बहुत सारा एक्साइटेड होते हैं प्रभु के लिए, मेरा प्रभु ही सब कुछ, मेरा प्रभु ही सब कुछ, हम ट्रस्ट रखते हैं। कुछ लोग अपनी दवाइयां खाना ही छोड़ देते हैं, नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगा। ये नहीं बता रहा हूं कि दवाई लेना गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आसा ने क्या गलती की। अब यहां पर क्या देखते हैं, जब इस प्रकार हुआ तो आसा ने क्या कर दिया? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उनको पराजित किया। लेकिन आपको मालूम है वहां से आगे क्या हुआ? जब आप 16 वचन में देखते हो तो यहां पर लिखा है,
आसा के राज्य के 36वें वर्ष में, कौन 36वें साल में क्या हुआ, यहां पर वचन लिखा है 16 के 1 में, इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की। तो इज़राइल ने क्या कर दिया, चढ़ाई की, और चढ़ाई करके क्या करता है, एक ऐसा मार्ग है जहां पर उसने अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया, वहां पर बहुत सारे कामों को शुरू किया ताकि यहूदा के लोगों को दिक्कत हो। और इज़राइल का राजा कौन था, बाशा है। तो ये जो बादशाह है क्या करता है, वो यहूदा के लिए समस्या को खड़ी करने के लिए उसने क्या कर दिया, उसने यहां पर क्या लिखा है, वचन सुनो एक बार। इज़राइल का राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसीलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। किस लिए खड़ा किया, ताकि यहूदा के राजा के पास कोई आने जाने ना पाए। एक दिक्कत खड़ी कर दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आसा ने एक शुरुआत कैसी की थी, अच्छी या बुरी, बहुत अच्छा। लेकिन यहां पर आसा का माइंड कहां चला जाता है, जब उसको पता चला इज़राइल का जो राजा है वो इधर आ चुका है, तो उसकी नजरें खुदा की ओर नहीं जाती है। पहले किसके पास गई थी उसकी नजरें, खुदा के पास। लेकिन अभी किसको देख रहा है, आगे देख सुनो। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेनत के पास दूत भेजकर कहा। परमेश्वर के भवन में जो धन था, सोना चांदी या कुछ भी, जो कुछ भी बहुमूल्य वस्तु थी, वो क्या करता है, वो निकलवा देता है, निकालकर एक राजा के पास भेजता है। कौन राजा, अराम का राजा। अब इसका भरोसा पहले किस पर था, परमेश्वर पर। युद्ध को आते हुए देखा, एक 10 लाख सैनिक है, उसने देखा कि मेरी शक्ति कम है, लेकिन इसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा और परमेश्वर ने जय दिलाया। लेकिन अभी यहां पर क्या करता है, जैसे ही उसको पता चलता है इज़राइल का राजा आ चुका है, तो वो क्या करता है, परमेश्वर के भवन से जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, जो कीमती वस्तुएं थी, उसको निकाल कर क्या करता है, एक राजा के पास भेज देता है। किसके पास, अराम का राजा। जब अराम के राजा के पास भेजता है तो उसको बोलता है, आ तू मेरे साथ वाचा बांध और क्या कर, इज़राइल के राजा को यहां से निकाल डाल। क्या आप समझ रहे हैं? तो क्या कर दिया, जो अराम का राजा था, यहां पर आगे वचन आप सुनो, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही तेरे मेरे बीच भी वाचा बांधे। देख मैं तेरे पास चांदी सोना बेचता हूं, इसीलिए आ इज़राइल के राजा बादशाह के साथ कि अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। ये क्या करता, अराम के राजा को रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, तू आ जा। वो सोच रहा है मैं तो इसको नहीं भगा सकता हूं, लेकिन तू आ जा। और उसने क्या कर दिया, अराम के राजा को बुलाया, और अराम के राजा के आने के कारण वो क्या कर दिया, जो इज़राइल के लोग यहूदा के विरुद्ध आए थे उनको वहां से निकाल दिया। वो तो खुश हो गया, हाँ मैं तो बहुत अच्छा काम किया। बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम बहुत स्थान पर सोचते कि मैं अपनी ताकत को देखते हैं। अगर हमारे पास वो ताकत नहीं है तो हम दूसरों को देखेंगे, कौन मेरी सहायता करेगा। हमारी नजरें इधर उधर चली हुई है कि कौन मेरी हेल्प करेगा, कौन मुझे जिताएगा, कौन मुझे आगे ले चलेगा। और ये सिचुएशन आसा के जन्म में आ गया। पहले तो उसने किसी को देखा नहीं, लेकिन अब किसको देख रहा है, एक राजा को। मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो खुदा को भूल गया कि उस खुदा ने उसको, जब उसके पास शक्ति कम थी, उस समय परमेश्वर उनको जिताया था। एक वचन जब हम देखते तो वहां पर क्या लिखा है, ठीक है, यहां पर वचन क्या कहता है, यिर्मयाह 17 का 5 से 7, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वही ऐसा करता है। हालेलुया। अब क्या हुआ, आसा का मन क्या हुआ, शुरुआत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया, खुदा भी प्रसन्न है उससे। लेकिन अब क्या कर रहा है, खुदा को नहीं देख रहा है, बल्कि उसने क्या देखा, अराम के राजा को कहता है आजा तू मुझे बचा ले। हाँ, अराम के राजा ने उसकी सहायता की और उसको बचा भी लिया। लेकिन क्या हुआ, यहां पर देखिए, जैसे ये काम हुआ तो परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर उससे दुखित हुआ, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा नहीं करके वो किसी पर भरोसा करता है, मनुष्य पर। अब परमेश्वर यहां पर अपने दास के द्वारा क्या कहता है, उसके लिए भविष्यवाणी हुई, और दास के द्वारा उसको क्या कहता है, 7 वचन 16 का 7 वचन इतिहास वहां पर लिखा है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी? अब परमेश्वर बोलता है, क्या जब मैंने तुझे जिताया था, क्या वो सेना बड़ी नहीं थी? समझ आ रहा है आप लोग? जब आसा
उनके साथ लड़ता है। क्या उसके पास ताकत थी? नहीं, कम ताकत थी, लेकिन परमेश्वर ने जय दिलाया। प्रभु याद दिला रहा है, प्रभु कह रहा है जब उस समय तेरी शक्ति नहीं थी तो उस समय मैंने जिताया था। तो आगे क्या कहता है? क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। पहले की बात कर रहा है परमेश्वर। आगे लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। आमीन। परमेश्वर कहता है पृथ्वी में परमेश्वर की दृष्टि फिरती रहती है चारों तरफ, अभी भी फिर रही है, कि जो उसके प्रति सीधा है परमेश्वर उस पर अपने सामर्थ्य की काम दिखाता है। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। श्राप मिल गया उसको। पहले वो चैन से रहा था कि नहीं? युद्ध में भी किसी प्रकार का डर उसको नहीं, परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन अब खुदा कहता है अब तो जिंदगी भर युद्ध में फंसा रहेगा। उसने किस पर भरोसा रखा? मनुष्य पर। जेलस्की ने किस पर भरोसा रखा है? मनुष्य पर। उसके कारण से अभी तक युद्ध में फंसा हुआ है वो। उसको आज समस्या ये नहीं है कि हमारे पास शक्ति कम है, समस्या ये है कि आज हमारे पास परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होती है तो परमेश्वर हमें जय दिलाने के लिए योग्य है। आमीन। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, राष्ट्र को प्रभु जय दिलाता है। जेलस्की सोच रहा है कब वो आएगा, कब वो आएगा, कब वो आएगा, लेकिन प्रभु कहता है तू युद्ध में फंसा रहेगा। किसको? आशा को, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। आज लोग इसी प्रकार मनुष्य पर, एक देश दूसरे देश पर भरोसा रखकर चल रहे हैं, वो खुद खुदा पर भरोसा रखना छोड़ चुके हैं। तो अब यहां पर आगे वचन जब आप देखते, देखिए पहली बात मैंने आपको बताई थी, शुरू में ही बताई थी, वो क्या था? वैद्य बीमारों के लिए आवश्यक है, ना कि भले चंगों के लिए। किसके लिए? तो क्या फिर हम मेडिसिन का, डॉक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इलाज के लिए? यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है हाँ, ये किसके लिए? हमारे लिए। परमेश्वर ने बुद्धि दी, परमेश्वर ने वो सब चीजों को करने की शक्ति दी है। इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दिया है ताकि वो हमारी सहायता कर सके, ताकि वो हमारा इलाज कर सके। तो क्या हम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा एक जगह पर हमें इस बात को समझना है कि हमें उस समय अब दवाई का कोई असर नहीं होगा, हमें दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर ये जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आसान ने अब क्या कर दिया? पहली गलती क्या कर दी? उसने परमेश्वर पर नहीं मनुष्य पर भरोसा रखा। अब क्या करता है मालूम है? परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखने के कारण वो श्रापित हो गया, उसके शरीर में रोग आ गया। रोग आने के बाद वो वैद्य को ढूंढता है। वो किसी को नहीं ढूंढता, किसको ढूंढता है? वैद्य को। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो बीमार हुआ फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा। कई बार हम गलती करते तो समस्या इसलिए आती है कि हम खुदा की ओर आ जाएं, उस पर भरोसा रखना शुरू कर दें, लेकिन हमारे उस समय प्रयास होते, भिन्न भिन्न प्रयास है ना। डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, उससे बड़ा डॉक्टर, पूरे डॉक्टर को पकड़ेंगे लेकिन मृत्यु होगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के पास आएं और वो परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आपकी इच्छा पर नहीं चला, मुझे चलना है। आज ये बात विश्वासियों के लिए हो रही है, ना कि अविश्वासियों के लिए, क्योंकि विश्वासी लोग ऐसे हो चुके हैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करके, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल के अपनी इच्छाओं पर चलते, और समस्याएं उनकी लाइफ में आती हैं। जब समस्याएं आती है तो क्या होता है? कहां पर मुझे सुख मिलेगा, कहां शांति मिलेगी, ऐसे करते हम भटकते रहते, मनुष्य पर भरोसा रखते। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो लोग परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपनी इच्छा पर चलकर परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ चुके हैं। आपने ऐसे विश्वासियों को देखा होगा जो शुरुआत में विश्वास में मजबूत थे, जब उनके जीवन में, जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, उनके जीवन में समस्या आई, अब भी फिर भी परमेश्वर के पास आने की वजह वो क्या करते हैं? दूर चले जाते हैं, भटक रहे हैं, मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं, चारों तरफ फैल रहे हैं। तो यहां पर वचन क्या लिखा है? यहां पर देखिए आसा ने भी क्या किया, उसको क्या हुआ, क्या समस्या आई। 12 वचन में 16 के, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। कौन सा रोग हुआ? पांव का। और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। किसकी शरण नहीं ली? परमेश्वर की।
यहाँ वचन लिखा है, उसने फिर भी परमेश्वर की शरण नहीं ली। इसका मतलब परमेश्वर अभी भी वेट कर रहा है आशा का। उसने चलो ठीक है गलती कर दी, मनुष्य पर भरोसा रखा, अब ये बीमार हो चुका है, लेकिन अभी फिर भी प्रभु प्रतीक्षा कर रहा है कि आशा मेरे पास आए। लेकिन आशा क्या कर रहा है? और भाग रहा है, भटक रहा है। शुरुआत अच्छा था, अंत बुरा। बाइबल कहती है उसके बाद उस रोग से वो मर गया। मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जो कहा है वैद्य बलचंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आवश्यक है। यीशु मसीह बताना चाहते हैं हम डॉक्टर इन वैद्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, प्रभु को छोड़कर प्रभु से दूर चले जाते हैं, मर्जी करते हैं, प्रार्थना में समय नहीं बिताते, वचन नहीं पढ़ते, उसके पीछे नहीं चलते, उसकी बातों का यकीन नहीं करते, अपनी इच्छाओं पर चलते, वे विचार कर रहे हैं, एक दूसरों के साथ लड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो भी फिर भी परमेश्वर देख रहा है कि क्या ये मेरी तरफ मुड़ता है या नहीं। उनके जीवन में समस्या आई, किस लिए? ताकि खुदा के पास आए। लेकिन उस समस्या के कारण खुदा के पास आने की वजह कहां जा रहे? लोगों पर भरोसा, वैद्य पर भरोसा, कहां पर मुझे चंगाई मिलेगी। हम अपनी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु से दूर हुए, अगर आपको लग रहा है कि सच में मैं खाली हो चुका हूं, प्रभु से मैं दूर हो चुका हूं, शुरुआत में मैं प्रभु के नजदीक था, उस पर ट्रस्ट रखता था, लेकिन मेरा भरोसा अब घट चुका है, अब मैं अपने आप पर भरोसा नहीं, अब मैं औरों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, अब मेरा जीवन सब कुछ खत्म हो चुका है। कई बार हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, कई बार हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, कई बार हम खुद पर भरोसा रखते हैं। इन सारी तरीकों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। हमें खुदा के पास आकर कहने की आवश्यकता है, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ है। आमीन। प्रभु हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। प्रभु का वचन कहता है उसकी दृष्टि पृथ्वी पर फिरती रहती है। पृथ्वी पर, कहां पर? चर्च के अंदर नहीं बोला है, कहां पर फिरती है? पृथ्वी पर। इसका मतलब किसी के लिए भी खुदा हाजिर है। आमीन। अवेलेबल है हर एक के लिए खुदा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम भटक गए, अगर परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया और मनुष्य पर भरोसा रखकर दौड़ रहे हैं तो हम श्रापित हैं। बाइबल कहती है अपनी कमाई के लिए भटक रहे हैं, अपने इलाज के लिए भटक रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आशा का इंतजार कर रहा है। फिर भी किसकी शरण ली? वैद्यों की। आप और हम किसकी शरण ले रहे हैं? आज हम क्या प्रभु से दूर तो नहीं चले गए? प्रभु फिर भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि आज हम उसके पास आएं और हम अपने पापों को, पहले तो यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर अपनी जान दी, हमारे पापों को क्षमा किया। बाइबल कहती है बार बार हम उसको क्रूस पर चढ़ाते, अगर हम बार बार ये हरकत करते, हम प्रभु से कहें प्रभु मुझे माफ़ कर, बस एक मौका और दे। आमीन। और प्रभु से कहें प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है, आप ही मेरे खुदा है, आप ही मेरे सब कुछ है। पाप के कारण आई हुई समस्या है तो हम प्रभु के पास आए। हर बार में डॉक्टर की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन हर बार हमें खुदा की आवश्यकता है। आमीन। आइए हम प्रभु पर भरोसा रखें। आज के इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। एक छोटा सा संदेश है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश से हमारी लाइफ चेंज होगी। खुदा हमारी लाइफ में काम करेगा, हमारे घर में, हमारे परिवार में काम करेगा। आइए, अगर आशा की तरह हमने संसार के लोगों पर भरोसा रखा है, आशा की तरह हमने दूसरे लोगों पर भरोसा रखा है, वैद्य पर भरोसा करके हम चल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे कि कैसे मैं चंगा हो जाऊं और टूट रहे, इधर उधर भटक रहे, आइए हम प्रार्थना करें, एक निर्णय ले। प्रभु आज मुझे आप बुला रहे, आप फिर भी आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भटकने के कारण अगर आपके जीवन में बीमारी है, समस्या है, तो खुदा के पास लौटने के लिए खुदा कह रहा है। ये संदेश विश्वासियों के लिए है, ये संदेश कलीसिया के लिए है, ये संदेश मेरे लिए है। आइए हम प्रार्थना